बात करें, क्योंकि उनके पास जो क्राउड होता है उसमें हमारे सारे केयर गिवर्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स भी होते हैं, फादर भी हैं, मदर भी हैं, दादा दादी, पूरा माशरा उनके पास होता है। तो मैं समझती हूँ कि गांव के छोटे मोटे अगर कहीं पे कोई हरल बनाना, भिंगा बनाना, तो उसके लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है, तो हम क्यों ना आर्ट ऑफ पेरेंटिंग के लिए उनका इस्तेमाल करें। और ये मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के लिए सबसे सस्ता तरीन और मौसर तरीन तरीका है कि हम अपने इलाके के जो मौलमीन हैं, जो खिताब करने वाले लोग हैं, हर फिरके के, हर जो है कम्युनिटी के, उनको हम बुला के उनको हम इस प्रोग्राम में शामिल करें। क्योंकि तो मेरे ख्याल जिससे मैम ने कहा कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये चीज़ें अलाउ नहीं है, क्योंकि हम सब इस्लामियत में हम सब मास्टर नहीं है, और हम सब ने जो है वो कुरान करीम की मुकम्मल तफसीर हमने नहीं की हुई है। तो मेरे ख्याल से इस आर्ट ऑफ पेंटिंग में अगर हम उनको भी शामिल करें तो मेरे ख्याल से ये हमारे पूरे बल्तिस्तान रीजन के लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगा। थैंक यू। इन्वॉल्व करें माह रमज़ान में, खासकर हमारे बल्तिस्तान रीजन में आप लोगों के बहुत प्लस पॉइंट हैं, क्योंकि हमारे यहाँ माह रमज़ान में पूरी माह एक दर्स और तदरीस का एक सिलसिला चलता है, और साथ में अय्याम अज़ाम मुहर्रम में भी होता है। तो उसमें जिस तरह आपने कहा कि वहाँ क्रॉस क्वेश्चंस के चांसेस बहुत कम होते हैं, या जुमे को खुतबात में शेख साहब आगे से बोल रहे हैं, हमने सिर्फ सुनना है, और मजालिस में भी यही होता है कि शेख साहब अपना टॉपिक पे बोलेंगे, नीचे से क्रॉस क्वेश्चन कम होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्लस पॉइंट यहाँ है कि हमारे फाहर साहिब भी यहाँ मौजूद हैं कि हमारे यहाँ हर जुमेरात को हर मोहल्ले में औरतों की गैदरिंग होती है। वाइमेल के तनाजुर में हर जुमेरात को बारी बारी हर घर में वाइमेल की महफिल सजती है, और वहाँ पे ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद, तमाम मोहल्लेदार वहाँ जमा होती है। तो फिर वहाँ पे सिर्फ वाइमेल पढ़ना और तबरुकात के हद से थोड़ा से निकल कर माशरे के हवाले से यकीनन आप लोग डिस्कस करते होंगे, और हमारी सजेस्ट भी यही है कि आप इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, वालिदैन को और इस बारे में अवेयरनेस देने के लिए कि सिर्फ वाइमेल पढ़े, तबरुकात खाएँ और चले जाएंगे। बाकायदा 10-15 मिनट उनको रोक कर इसके ऊपर अगर बात करें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। और यहाँ पर बल्तिस्तान रीजन में सिर्फ मुहर्रम और अय्याम अज़ान में यहाँ पे मखसूसा ईदों की महफिल होती है, साल में कम से कम 24-25 अय्याम अज़ा होते हैं। तो इन टॉपिक्स को बहुत ही सस्ते और लो कॉस्ट के जरिए आप हर घर तक पहुँचा सकते हैं। इस हवाले से अभी तो सबसे जो अहम फॉर्म है वो हमारी जो खनकाहें मसाजिद है वो फॉर्म है, और उसके बारे में डिस्कशन डिटेल हो गई। दूसरा जो मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे जो बच्चियां हैं जो अभी शादी की उम्र में जो पहुंचे हैं, उस पर कोई सेशन हो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस वगैरह में, ये एक सजेशन है मेरा। दूसरा जो है वो हमारे यहाँ का जो ग्रास रूट लेवल के ऑर्गेनाइजेशन हैं, WOS हो गया, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हो गई। अभी हमारे यहाँ तकरीबन बल्तिस्तान में कोई 62 कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, जिसके कम से कम मेम्बरान जो है वो 300 से ऊपर है, जिसमें मेल फीमेल दोनों हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह। अगर इन प्लेटफॉर्म को हम इस्तेमाल करते हुए इनकी सेशंस करें और प्रिंटिंग आर्ट में इनको तरबियत दिया है तो ये इफेक्टिव वो होगी। वालिदैन को बच्चों की निगहदाश्त के हवाले से इंतहाई हसास और अपना किरदार मालूम होना ज़्यादा ज़रूरी है, और टीचर को भी, क्योंकि बच्चे आप देखते हैं कि टीचर्स को भी आइडियल समझते हैं, तो टीचर्स को बेशक अक्सर आप देखते हो कि हम कुछ क्वेश्चन वो करते हैं, पूछते हैं, तो नहीं हमारी टीचर, हम उसे करेक्ट कर रहे हो तो भी वो कहते हैं हमारी टीचर ने ये किया था। तो उनके आइडियल वालिदैन के बाद टीचर्स होते हैं। तो सबसे पहले जाहिर है आप लोगों ने ये टीचर्स और वालिदैन को फोकस करके ट्रेनिंग का इनकार किया। दूसरा रिलीजियस के हवाले से बात हुई थी, तो मैं भी यही कहना चाह रही थी कि कुरानी आयतों के जरिए से भी हम अपने बच्चों की तरबियत निगहदाश्त के हवाले से हम रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, क्योंकि कुरान की आयतें भी बहुत ज़्यादा बच्चों की तरबियत के हवाले से हैं। तो अब पहले ज़माने में ऐसा होता था कि बच्चे पैदा कर देते थे, 8-8, 6-6 बच्चे होते थे लोगों के, और तरबियत भी हो जाती थी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। लेकिन आज का दौर ऐसा है कि एक बच्चा आपको पालना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसकी बेहतरीन पालना तो आसान है, लेकिन उसकी जो तरबियत, उसकी शख्सियत साजी, उसकी रोह कल्ब में एक मुस्बित सोच का अच्छा जिम्मेदार इंसान बनाना, मैं समझती हूँ इंतहाई मुश्किल काम है, जिस तरफ हमारा माशरा जा रहा है। गवर्नमेंट टीचर्स की ट्रेनिंग्स पे भी काफी काम हो रहा है, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में जो है फ्री हैंड मिला हुआ है, मतलब वहाँ पे हर स्कूल का अपना रूल है, अपना रेगुलेशंस है, तो उस पे काम करने की जरूरत है। दूसरा जो है ये जो ट्रेनिंग आप लोग अभी आगे मजीद कराएंगे तो इसको चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम के साथ इंटीग्रेट जरूर करें, जिस तरह से GB चाइल्ड प्रोटेक्शन रिस्पांस एक्ट 2017 है, ये हर स्कूल में, हर कॉलेज में तमाम टीचर्स को पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या लीगल
एस्पेक्ट्स हैं कि आप अगर फिजिकल अब्यूज या मेंटल टॉर्चर उस पे पेरेंट हो, स्टूडेंट हो, वो लीगली जो है वो अपना राइट ले सकता है। तो इसके अलावा मीडिया की बात हुई कि लोकल मीडिया इनको करने की जरूरत है, और दूसरा जिस तरह से आप डिफरेंट ग्रुप्स टारगेट करेंगे तो इसमें सिंगल पेरेंट्स और ऐसे पेरेंट्स जिनके चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, बच्चे डिसेबल्ड हैं, उनकी पेरेंटिंग उन्होंने किस तरह से अपने बच्चों की पेरेंटिंग करनी है। सक्सेस स्टोरीज को आप लोग इग्नोर ना करें। आपकी बहुत सी सक्सेस स्टोरीज होंगी, उन्हें आप इन्वॉल्व करें और उनको रिकग्निशन दें, उन्हें कोई अवार्ड दें, कोई सर्टिफिकेट दें, जिससे वो मजीद मोटिवेट होकर काम करें और दूसरे लोग भी रीथिंक करें कि इनकी जगह हम भी हो सकते हैं। और डिफरेंट शोज और सेमिनार्स आप लोग कर सकते हैं। जैसे अभी मीना बाजार शो चल रहा था, उसमें भी आप एक कॉर्नर बुक करके अपना वहाँ पर आर्ट ऑफ पेरेंटिंग के हवाले से कोई कुछ ना कुछ स्केचिंग वगैरह बनवा सकते थे, या अभी जितने भी कोई ना कोई जैसे मुकाबला होता है, जैसे साइकिलिंग हो गई, डिबेट हो गया, तो ऐसे मुकाबला हेल्दी एक्टिविटीज का इनेकाद करके आप लोगों में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। एक IEP बनता है जो इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान एक बच्चे का बनता है, उसमें पेरेंटिंग को शामिल करें और बच्चे के साथ, उन बच्चों के साथ एटलीस्ट जिनका बिहेवियर ऐसा है कि जिस तरह की वो हमने की कि उसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, तो उन पेरेंट्स को बुलाने का कोई सिलसिला शुरू किया जाए। आप उसके सिलेबस में जो है कम से कम कोई बुकलेट ऐसा हो जिसमें पेरेंटिंग के गाइडिंग हो, वो आप दे दें और उसको भी हफ्तेवार जो है पढ़ाने का जो है एक रूल रखें, तो ये एक बेहतर सजेशन होगा। और दूसरा ये कि बच्चों को कॉन्फिडेंस देने के लिए उनके साथ आप बात करें, उनकी बात को सुने। स्कूल कॉलेजेस में हम ये कर सकते हैं कि हर हफ्ते हम ऐसे प्रोग्राम रखें कि जिसमें बच्चे जो है वो अपने हम जनरल पेरेंटिंग में मसाइल, आने वाली जिंदगी के चैलेंजेस के बारे में हम बात करें। और हम इसके लिए अपने बच्चों को तैयार नहीं करते। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एग्री करूंगी कि आप कोर्स पे ज्यादा हम फोकस करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को हम हर हफ्ते हम ऐसे प्रोग्राम रख सकते हैं, या महीने में 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार हम रख सकते हैं, जिसमें बच्चों को आने वाली जिंदगी के लाइफ चैलेंजेस के लिए उनको तैयार करें। और ना सिर्फ ये इस तरह के प्रोग्राम, बल्कि उनमें एक्टिविटीज भी हम शामिल कर सकते हैं, जो जनरल एक्टिविटी, जो लाइफ सस्टेनेबल एक्टिविटी। मतलब कुकिंग, फॉर एग्जाम्पल, कुकिंग इज नॉट अ जेंडर वाइज्ड एक्टिविटी, कुकिंग इज अ नीड नाउ, जो लड़के भी सीख सकते हो, लड़कियां भी सीख सकती हैं। दुनिया चाहती है कि दुनिया बदल जाए, हर कोई बदल जाए, मुआशरा बदल जाए, अखलाकियात बदल जाए, जो भी आप सिस्टम उसको बदल जाए, लेकिन खुद को नहीं बदलता। खुदा की कसम, अगर खुद को बदल डालो, दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी, दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। देखें तो हमारे यहाँ पे पुराने ज़माने में जिस टेक्नोलॉजी से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो हमारे बुजुर्ग बच्चों को स्टोरीज सुनाया करते थे। मैं जो इस थीम है, पेरेंटिंग के थीम में, मुझे दो चीज़ें नज़र आती हैं। एक तो हम बच्चों को एतमाद दे दें, दूसरा हम उनको पूरी तवज्जो दे दें। हम देखते हैं, हम अगर घर पे किसी बच्चे को कॉल करके उससे बात करने की कोशिश करते हैं, तो उसके साथ जो बुजुर्ग होते हैं उसको सिखाने की कोशिश करते हैं कि अब से ये बात करो, ये बात करो, ये बात करो। इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं जिससे बच्चे के कॉन्फिडेंस बढ़ने के बजाय कम हो जाते हैं। हम उनको इंडिपेंडेंट करें, उनको खुद अपनी बात पर एतमाद करना सिखाएं, तो वो खुद ब खुद उनका एतमाद बिल्डअप होता चले। अभी हम जोर दे रहे हैं कि बच्चों को टाइम देना है, बच्चों को इंकरेज करना है, तारीफ करनी है, और उनको जो है वो नरमी से पेश आना है। नरमी से पेश आने की जो स्टोरी कहानी है वो ये है जी कि आपने बच्चे को पॉजिटिव इंसान बनाना है। तो कहा यह जाता है कि जिसका दिमाग हमेशा पॉजिटिव सोचेगा तो इन्वेंशन और इजादात जो है वो वहाँ पे हो। जो तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके साथ तरबियत उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह हमारे लियाकत साहब ने बताया कि एक PhD स्कॉलर जो है वो ऐसे काम में इन्वॉल्व थे, तो इसका मतलब ये है कि तालीमी याफ्ता तो वो थे, लेकिन उनकी ऐसे कोई खास तरबियत नहीं। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा तरबियत की ज़रूरत है। और मेरी सिस्टर भी असम्बली में है, और अक्सर मैंने उनसे यही कहा था कि जो आपका वज़ीर तालीम है, इसको भी वज़ीर तालीम और तरबियत, क्योंकि मेरा ये ख्याल है, समझना है कि तरबियत के बगैर तालीम जो है, तालीम ज़रूरी है, बहुत उसको फ़ायदा दे सकता है, लेकिन तरबियत की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और आज जो टॉपिक है पेरेंटिंग के हवाले से, यकीनन जितना बच्चे को तरबियत की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा पेरेंट्स को तरबियत की ज़रूरत होता है, क्योंकि बहुत चीज़ें जो ऐसी होती है जो शूरी तौर पर या लाशूरी तौर पर बच्चे को
जब उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, और ये जो 7 साल तक का जो एज है, जिसमें बहुत सारी बातें हो गई कि ये बड़ा अहम है, उसका जो सॉफ्टवेयर है वो उस दौरान अपडेट हो जाता है। बच्चे में जो मनफी नेगेटिव चीजें हैं वो भी हम अच्छी बातों को डिस्कस करते हैं फोरम पर, सिंपोजियम में, सेमिनार्स में, मस्जिद और मेहराब पर, लेकिन हम अमली तौर पर हम काम करने के लिए हम तैयार नहीं है। मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूंगा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फरमान से। दुनिया चाहती है कि दुनिया बदल जाए, हर कोई बदल जाए, मुआशरा बदल जाए, अखलाकियात बदल जाए, जो भी आप सिस्टम उसको बदल जाए, लेकिन खुद को नहीं बदलता। खुदा की कसम, अगर खुद को बदल डालो दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी, दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। में देखें तो हमारे यहाँ पे पुराने ज़माने में जिस टेक्नोलॉजी से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो हमारे बुजुर्ग बच्चों को स्टोरीज सुनाया करते थे। मैं जो इस थीम है, पेरेंटिंग के थीम में मुझे 2 चीज़ें नज़र आती हैं। एक तो हम बच्चों को एतमाद दे दें, दूसरा हम उनको पूरी तवज्जो दे दें। हम देखते हैं, हम अगर घर पे किसी बच्चे को कॉल करके उससे बात करने की कोशिश करते हैं, तो उसके साथ जो बुजुर्ग होते हैं उसको सिखाने की कोशिश करते हैं कि अब्बा से ये बात करो, ये बात करो, ये बात करो। इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं जिससे बच्चे के कॉन्फिडेंस बढ़ने की बजाय कम हो जाते हैं। हम उनको इंडिपेंडेंट करें, उनको खुद अपनी बात पर एतमाद करना सिखाएं, तो वो खुद ब खुद उनका एतमाद बिल्डअप होता जाता है। जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं उस टॉपिक पे टॉक शो अगर हो जाए, जिसमें उलमाए किराम, माएँ, टीचर, उनको मुख्तलिफ जो है ना डेज में बुला के उनके इंटरव्यूज़ अगर रिकॉर्ड करें और उसको मुख्तलिफ चैनल्स पे, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पेजेस पे, या जो स्कर्दू के अंदर रेडियो पाकिस्तान है, FM है, इन सब पे अगर इस तरह के प्रोग्राम अगर कराया जाए तो मैं तो समझता हूँ कि आज इस तरह से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, इससे बढ़ के जितने जो 100 पार्टिसिपेंट यहाँ पे है, ये सारे जाके अपने एक दोस्त से अगर ये सारी बातें अगर शेयर करें तो सबसे फ्रूटफुल साबित होगा।